हमने सेलुलर जेल विज़िट करने का टिकट ले लिया है और अब सेलुलर जेल के अंदर जाएंगे। ये हमारा राष्ट्रीय स्मारक है। सेलुलर जेल, सेलुलर जेल। आओ। सेलुलर जेल 104 में 2 इधर से चल। हाँ, चल। आप पहले इधर से चलते हैं। सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में स्वतंत्रता सेनानियों की महान तपस्या की पावन स्मृति में अलीपुर षड्यंत्र, सारे यहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट्स का विवरण है और उससे संबंधित लोगों के फोटोग्राफ्स। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस 1909 और 10। द्वीप पर जापानियों का अधिकार, मोपला विद्रोह, प्रथम और सप्लीमेंट्री बब्बर षड्यंत्र। बहुत सारे यहाँ पे इवेंट्स हैं हिस्टोरिकल, आप लोग पॉज करके पढ़ते जाइएगा। सर प्रकरण, मांडले और ये भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के ये फोटोग्राफ्स है। लाहौर षड्यंत्र केस 1915, काकोरी केस, बथुआ डकैती केस, फरीदपुर बॉम्ब केस, अंतरप्रांतीय षड्यंत्र। चिटगांव शस्त्रागार, रेड केस, चिटगांव शस्त्रागार। सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर किया है। बथुआ डकैती केस, हाँ, यहाँ पे आके आप पूरा इतिहास जान सकते हैं अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या क्या केसेज हुए थे। ये सारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं। अवैध शस्त्र अधिनियम केस, इलीगल आर्म्स एक्ट, वीरभूम षड्यंत्र केस, अटेम्प्ट टू किल अल्फ्रेड वाटसन। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, दर्शाया गया है। अब आगे दूसरी विटिका में चलते हैं। अमित शाह का दौरा, वीर सावरकर, प्रयोग में लाए गए हेलमेट। वेंकटा नायडू, जेल के कैदी अधिकारियों की वर्दी। रामनाथ कोविंद, President of India, visited this place. राजनीतिक बंदियों के कपड़े,
to 38. Suspension of deportation during 1922 to 31. बंदियों की शहादत। बहुत कुछ है, ज़बरदस्त इतिहास यहाँ पे सजोया हुआ है। स्ट्राइक्स इन सेलुलर जेल, जेल में बंदी जीवन, द स्टोरी ऑफ प्रिजन लाइफ, वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी हुई, उपेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्टोरी ऑफ प्रिजन लाइफ। स्टोरी ऑफ प्रिजन लाइफ, द स्टोरी ऑफ प्रिजन लाइफ, डेविड बैरी द ड्रीडेड जेलर, मैनेजमेंट ऑफ द सेलुलर जेल, हॉरर्स ऑफ द सेलुलर जेल, ऑफ द सेलुलर जेल, द सेलुलर जेल। ये सेलुलर जेल का मॉडल है। 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स है। हम लोग अभी यहाँ पे हैं इस जगह पे। सेलुलर जेल पर अभिलेखित दस्तावेज। एनसीईआरटी द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर प्रकाशित पुस्तक सम लैंडमार्क्स एंड इमॉर्टल्स। ये कुछ सेलुलर जेल के स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मकथाएं। काला पानी, ट्रांसपोर्टेशन, लाइफ इन द पेनल सेटलमेंट, द बर्थ ऑफ द सेलुलर जेल, पेनल सेटलमेंट ऑफ अंडमान निकोबार, काला पानी। वीर सावरकर की डायरी की प्रकृति, जिसमें उसकी कविताएं हैं। मूल डायरी सेलुलर जेल के स्थानीय जेल वार्डन को उपहार में दी गई थी। जेल पर अभिलेखी दस्तावेज। स्वतंत्रता आंदोलन और अंडमान कलात्मक अभिव्यक्ति, ज़बरदस्त। ये सेलुलर जेल का मैप है पूरा, और यहाँ पर पॉइंट वाइज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, गाइडलाइंस फॉर द विजिटर्स। और स्वतंत्र ज्योति ये है। ये पूरा सेलुलर जेल। ये हिस्टोरिकल पेड़ है जो बचा रह गया था, पीपल का पेड़। बहुत से अत्याचारों का ये गवाह है। मातृभूमि के लिए पीपल का पेड़ अपनी मातृभूमि के लिए अपने जीवन को, जो कष्टों और बलिदानों का वर्षों तक मुख दर्शक रहा है। थोड़ा काटने छाटने के बाद पुनः स्थापित कर दिया गया। बहुत ही ऐतिहासिक पेड़। वंदे मातरम। पण पहिले ते बघूया, ते बंद होऊन जाईल। ऊपर के हिस्से में यहाँ पे जो उनका रेसिडेंट ऑफिस वगैरह था, और नीचे पूरे गोडाउन के हिसाब से उन दिनों ब्रिटिश इसको यूज करते थे। तो जैसे ही आप लोगों ने अंदर आए, देखिए यहाँ पे 2 जोत चल रहा है। ये है स्वतंत्र जोत, उन सभी फ्रीडम फाइटर्स के याद में जलाया गया जिनको ब्रिटिश द्वारा यहाँ पे बंदी बनाया गया था, और उसको जलाए रखने के लिए हर महीने
24+24 यानी कि 48 सिलेंडर्स को यूज़ करते हैं, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इस जेल को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं उनके याद में जला देते हैं। उसी तरह एक सामने की ओर आप लोग देख रहे हैं वो है शहीद स्मारक। पूरे भारतवर्ष में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स भारत की आज़ादी के लिए लड़े जो शहीद हुए उनके रस्ते के स्मारक है वो जितने एरिया कवर्ड है वहाँ पे जो है पहले एक लकड़ी का बिल्डिंग था, उन दिनों फ्रीडम फाइटर्स को टूटने के बाद इसको 1985 में शहीद स्मारक तक पहुँचते हैं। और ये सिटिंग अरेंजमेंट लाइटिंग शॉप है, शाम को जब शो होगा आपको ये भी इसी तरह देखिए सामने के अब जो ब्लॉक है वो दोनों ब्लॉक यहाँ का किचन और शोरूम के हिसाब से उन दिनों ब्रिटिश द्वारा यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखिए जेल, इस जेल का कंस्ट्रक्शन जो ब्रिटिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1993 में और कंप्लीट किया गया 1906 में 1906 यानी कि तकरीबन 13 साल लगा था इस जेल को बनने के लिए। और इसके एक स्टार फिश का मॉडल बनाया आप लोग देखा होगा। तो एक सेंट्रल टावर के साथ पूरे 7 विंग्स को ऐसे जोड़ा, एक विंग इसको बोलते ऐसे ऑल टुगेदर 7 विंग्स को सेंट्रल टावर के साथ जोड़ने के बाद इन सातों पे जाने का रास्ता जो है सिर्फ एक ही है। मैंने अगर किसी को भी अंदर जाना है तो यहाँ से चलते हुए जाएंगे उस टावर, वहाँ से कनेक्टिविटी थी जिसके अदरवाइज कैसे हो जाता है। ये जो आपने देखा सेलर जेल, ये सेकंड सेल है, इसका बैक साइड है और ये फ्रंट है। यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि एक कैदी दूसरे कैदी से फेस टू फेस बातचीत ना कर सके, देख भी ना सके। इसलिए हर सेल के हर टावर के फ्रंट में उसका बैक साइड है। हमारा गाइडेड टूर चालू हो रहा है। 7 सेल है ये पूरे। तो देखिएगा स्पेस में ये जो आप लोग देख रहे हैं एक विंग का सामने का हिस्सा है और अगर इस विंग पे ध्यान दोगे तो देखिए इसका पीछे का हिस्सा। अगर कोई भी एक कैदी एक रूम में बंद है, एक सेल में बंद है, तो दूसरों के साथ कोई कम्युनिकेट ना कर पाए उस हिसाब से ब्रिटिशर्स के द्वारा उन दिनों जेल को बनवाया गया। तो जेल बनते हुए इसके अंदर टोटल 7 विंग्स था जिसपे 693 रूम्स थे और हर एक रूम जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था, एक रूम में एक कैदी को रखते थे। उस वक्त तो 7 विंग्स था लेकिन आज इसमें आप लोग देखोगे सिर्फ 3 विंग, जिनमें से मेरे बैक साइड में देखिए 2 देख सकते हैं, एक इसके पीछे की है। तो बाकी के 7 में से 4 जो है वो टूट चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। और टूटने का भी बहुत सारे रीजन थे, जैसे कि अर्थक्वेक जो 1941 में भूकंप आई थी उसमें इसकी कुछ हिस्सा डैमेज हुआ। फिर 1942 से 1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जब अंडमान को जापानियों ने कब्जा किया, जापानीज क्या किया यहाँ पे बहुत सारे बंकर्स, रेजिडेंशियल एरियाज, ये सारी चीज़ बनाने के लिए भी इनका टूटा हुआ ब्रिक्स वगैरह रीयूटिलाइज किया। उसके बाद इंडिपेंडेंट हुई, इंडिपेंडेंट के बाद 1964 चलती है जब यहाँ पे सेटलमेंट पॉपुलेशन वगैरह हुई तो हॉस्पिटल की जरूरत थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ये जो पीछे की ओर टूटा हुआ जो 4 विंग है उस एरिया को टोटली क्लियर करते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया जिसका नाम है JB पंत हॉस्पिटल, गोविंद बल्लभ पंत। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से आज हमारे पास 7 में से सिर्फ 3 विंग्स बचा हुआ, बाकी के 4 पूरे के पूरे टूट चुके हैं। अब देखिए जेल को बनवाने के लिए एस्टिमेट कॉस्ट लगाया गया तकरीबन 5,25,000 रुपीज़, लेकिन जब कंप्लीट किया ऑलमोस्ट 8 लाख रुपीज़ में इसको कंप्लीट कर दिया गया और 13 साल का वक्त लगा। इस जेल का जेलर हुआ करता था डेविड बैरिक और आर्किटेक्ट था मैक फुलर। ब्रिटिशर्स के द्वारा जेल को 1938 तक यूज किया, 1938 यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस। 38 में उन लोगों ने इसको टोटली खाली कर दिया गया। इंडिपेंडेंट हुई, इंडिपेंडेंट के बाद 11 फरवरी 1979 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस जेल को एक नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर किया। तो आज एक हेरिटेज बिल्डिंग की तरह इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे अभी आपके पास देखने के लिए है खंडन सेल, फांसी घर, सावरकर जी के रूम, पनिशमेंट बर्ड, ऐसे बहुत सारा चीज़ देखता हुआ आप लोग ऊपर वॉच टावर तक जा सकते हैं। तो एज ए गाइड मैं चलूँगा आपके साथ। वैसे मेरा नाम शिबू है, लास्ट 25 ईयर से मैं यहाँ पे एज ए गाइड काम करता हूँ। जिस रास्ते अभी हम जाएंगे उसी रास्ते आप लोग लौटते हुए वापस भी आना है कोशिश कीजिएगा। मैक्सिमम फोटोग्राफीज वगैरह रिटर्न आते हुए करके आएगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, अगर फोटोग्राफी से बिजी रहोगे तो एक्सप्लेनेशन छूट जाएगा। ओके, जो स्पॉट आपको रिटर्न में नहीं होगा मैं आपको एडवांस में बता दूंगा, वहाँ पे जाते हुए भी आप लोग पिक्चर ले सकते हैं। सर आप लोग 2 मिनट का जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया गाइडेड टूर का मौजूद है। ये एक्चुअली जेल का नंबर 1 और नंबर 7 विंग है।
यानी कि विंग्स के काउंटिंग जो है वहाँ से स्टार्ट होगा क्लॉकवाइज। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 वो है नंबर 1 और ये नंबर 7 है। नंबर 7 पे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर के लास्ट रूम जहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर जी को रखा गया, वीर सावरकर जी जिनके नाम से अंडमान के एयरपोर्ट है। ऊपर चलते वक्त उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसी विंग के नीचे कॉर्नर के 4 रूम, इन 4 रूम को बोलता है कंडम सेल्स। वैसे देखिए कंडम सेल्स खास उन कैदियों के लिए बनवाया गया जिनको ब्रिटिशर्स के द्वारा अगर कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, फांसी का सजा सुनाया गया, तो आखिरी के वक्त यहाँ पे रखा जाए। ओके। कहते कि उन दिनों अगर यहाँ पे किसी को भी रखोगे तो उनके ऊपर कोई टॉर्चर या पनिशमेंट नहीं होगा, अच्छा फूड वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड होगी। वहाँ से सीधे सामने की ओर लेकर आते हैं, जो व्हाइट वाली जो सीढ़ियाँ है ना, इसको बोलता है प्लेस फॉर लास्ट राइट्स या फिर प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल्स। यहाँ पे उनका अच्छा लास्ट रिचुअल्स होता था, लास्ट बात रिलीजियस बुक हाँ, वगैरह हाँ। पढ़ाया जाएगा उसके